पढ़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब हम केवल पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूहों का गुणन। क्लियर? आव्यूहों का गुणन मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं A एंड B, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना है, गुणा कराना। गुणा कैसे कराते हैं? A और B का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? जब A के स्तंभों की संख्या इक्वल टू क्या होगी? B के पंक्तियों की संख्या। क्लियर? मतलब कॉलम्स इक्वल टू क्या होने चाहिए? रोज, तब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास ये मैट्रिक्स A है 1 3 -5 0 6 2, और एक मैट्रिक्स B है, उसका मान लेते हैं 0 -2 1 3 1 -3। ठीक है? ये मुझे अगर कोई कहे AB बता दीजिए, क्या बताना है? इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल बताना है। तो पहले तो चेक करेंगे कि AB निकाला जा सकता है कि नहीं। तो बताओ, इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 कॉलम्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज गिनो 1 2 3, मतलब कॉलम्स की संख्या रोज की संख्या के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो कैसे? 1 3 -5 0 6 2। क्लियर? और इधर क्या लिखेंगे हम? 0 -2 1 3 1 -3, इस तरह से। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करते हैं? इक्वल टू ऐसे बना, ये जो है, जो हमारी ये रोज है, पहली वाली रोज, उसको उठा के पहली वाली कॉलम पे रख देंगे। तो बताओ, इसको उठा के जब इस पे रखेंगे तो 1 किस पे जाएगा? 0 पे। तो 1 का गुणा किस में हो जाएगा? 0 में। क्लियर बात? फिर हम लिखते हैं प्लस, हमेशा जोड़ेंगे। 3 का गुणा अब किससे होगा? -2 से, क्योंकि 3 जो है कहाँ जाके पड़ेगा? -2 पे। ये 3 उठेगा तो ऐसे ही गिरेगा। उसके बाद -5 है, तो उससे पहले प्लस, फिर -5, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके थर्ड वाले एलिमेंट से। कितना है? 1। क्लियर बात यहां तक? एक ये हो गया। अब दोबारा इसी को उठाएंगे और दूसरी वाली पे रख देंगे। तो दूसरी वाली पे जब उठा के रखेंगे इसको, तो बताओ 1 किस पे जाएगा? 3 पे। 3 किस पे जाएगा? 1 पे। -5 किस पे जाएगा? -3 पे। तो इसका वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3, इससे और इससे 3 जाएगा 1 पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस 3 क्रॉस 1। ये कितना है? -5, और वो कितना है? -3, तो यहाँ पे प्लस -5 इंटू -3। क्लियर? एक का हो गया, इसका जो है इन दोनों में हो गया। अब जो है नीचे वाले का जो है इन दोनों में हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो नीचे वाला उठाएंगे, इस पे ऐसे फिर से रखेंगे, तो 0 किस पे पड़ेगा? 0 पे। तो 0 इंटू 0, फिर प्लस 6 किस पे पड़ेगा? -2 पे। तो 6 इंटू -2, और 2 किस पे पड़ेगा? 1 पे। तो प्लस 2 इंटू 1। क्लियर? अब इसी तरीके से ये वाला उठा के इस दूसरे वाले पे रखेंगे, तो 0 किस पे पड़ेगा? 3 पे। तो 0 क्रॉस 3, प्लस 6 किस पे पड़ेगा? 1 पे। तो 6 क्रॉस 1। 2 किस पे पड़ेगा? -3 पे। तो प्लस 2 क्रॉस -3, और ये हो गया अपना बच। क्लियर बात यहां तक? अब आगे का प्रॉपर्टी देखो। अब क्या होगा?
ये 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 3 जा 6 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो -6 प्लस माइनस माइनस 5 के कम 5। अगला वाला क्या है 1 3 जा 3 प्लस है 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 5 3 जा 15 15 हो गया ना। यहाँ पे आ जाएंगे 0 गुणे 0 कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस हो गया 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 और प्लस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा 0 प्लस 6 1 जा 6 और यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। क्लियर है। अब क्या होगा अब ये ऐड हो जाएगा, तो बताओ 0 तो कोई मतलब नहीं, 6 और 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -11। ठीक है 3 प्लस 3 6 6 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 20 से 21। क्लियर। ये है -12 और ये है +2 तो हो जाएगा -10। ऐड करना आता है ना। ये 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। तो ये आ गई अपनी मैट्रिक्स 2/2 की, और ये मैट्रिक्स जो थी वो थी हमारी 2/3 की, और ये मैट्रिक्स थी 3/1 की। तो बताओ यहाँ पे ये कॉलम्स का जो नंबर था वो रोज के नंबर के क्या थे इसके बराबर था। सॉरी ये 3/2 रोज के नंबर के क्या था ये बराबर था। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो होगा जो इसका और इसका जो लास्ट का बचा होगा इन दोनों का जो बच जाएगा उसी ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद प्राप्त होगी। देखो ये 2/3 और ये 3/2 था तो हमें 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ मिली है मल्टीप्लिकेशन के बाद। नोट कर लीजिए। अभी हमने क्या देखा, अभी देखा हमने ए बी निकाल के। अब हम इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का डी ए निकाल के देखते हैं क्या दोनों सेम आएंगे। लेट्स चेक। तो बी ए निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले बी वाला एलिमेंट यहाँ रखना होगा 3 1 - 3 और ए वाला एलिमेंट यहाँ रखना होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज के बराबर है कि नहीं। तो बताओ कितनी कॉलम्स, 2 कॉलम्स है इसमें, और रोज कितनी 2 रोज है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल है तो बताओ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम। इस रोज को उठाएंगे और इस कॉलम पे रख देंगे। पहली वाली उठा के पहले पे रखेंगे। बताओ तो 0 जाएगा 1 के साथ, तो 0 × 1 प्लस 3 × 0 3 किस पे जाएगा 0 पे, पहले का खत्म हो गया। अब ये पहला वाला उठा के दूसरे पे भी रखेंगे और कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो 0 × 3 प्लस 3 × 6। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो बताओ 0 × कितना हो जाएगा -5 और 3 × कितना हो जाएगा प्लस करके 2। क्लियर। अब इसी तरीके से पहले वाले का तीनों में करा दिया हमने, अब दूसरे वाले का तीनों में कराएंगे ऐसे। तो बताओ -2 × कितना होगा 1, क्योंकि ये पहले इसी पे पड़ेगा। 1 किस पे पड़ेगा 0 पे, प्लस 1 × 0। फिर ये वाला इस दूसरे वाले पे जाएगा तो -2 × कितना हो जाएगा 3। 1 किस पे जाएगा 6 पे, प्लस 1 × कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 × -5 प्लस 1 × 2। क्लियर बात। इसी तरीके से ये वाला जो है इस पे पड़ेगा तो बताओ 1 × 1 प्लस -3 × 0, और ये इस पे जब जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा 1 × 3 प्लस -3 × 6 -3 कितना जाएगा 6 पे, 1 × -5 प्लस -3 × 2। क्लियर। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 3 0 0 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। क्लियर।
0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18, तो 18 प्लस 0 कितना आ जाएगा 18, 5 इंटू 0 तो कितना आ जाएगा 0, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 प्लस 0 6, -2 इंटू 1 -2 प्लस 1 इंटू 0 तो 0, -2 प्लस 0 -2 आ जाएगा, 3 इंटू -2 तो -6 हो जाएगा, -6 प्लस 1 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा ये 6, -6 प्लस 6 कितना 0, -2 -5 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 बचे 10, और ये प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया ये 2, तो 10 ये 2 ये कितना हो गया 12। उसी तरीके से 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 3 3 हो गया, -3 और गुणे 6 तो 6 3 के 18, तो 3 माइनस 18 तो इसका मतलब कितना आ जाएगा -15, क्योंकि 15 3 18 होता है, -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा -5 प्लस -3 इंटू 2 तो यहाँ से -5 यहाँ -6, -5 और -6 कितना हो जाएगा -11। तो ध्यान से देखिए ये कितने ऑर्डर का आया 3/3 का। तो आप यहाँ देख लीजिए इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कॉलम थी, वो नंबर ऑफ रोज के बराबर थे। ये कितने का था 3/2 का, और ये क्या था 2/3 का। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो थी वो बराबर थी किसके नंबर ऑफ रोज के। तो बाकी जो मटेरियल बचा कौन, ये 3 वाला इधर, ये 3 वाला इधर। तो देखो 3/3 बनेगा कि नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर, नोट डाउन। अभी आपने क्या देखा, अभी देखा जब हमने ए बी निकाला था तो ए बी निकालते टाइम हमारी जो मैट्रिक्स बन के आई थी वो उसका ऑर्डर था 2/2, और जब हमने बी ए निकाला है तो उसका ऑर्डर आया 3/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है नॉट इक्वल टू किसके होगा बी ए के। क्लियर बात, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये केस जो है कई जगह पे बनेगी, और जहां नहीं बनेगी वहां मैं बताऊंगा अभी आगे क्या कहते हैं उसे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपीय गुणन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपीय गुणन के गुणधर्म। आपीय गुणन के गुणधर्म क्या, अभी इससे पहले हमने योग के गुणधर्म पढ़े थे, तो उसमें योग से रिलेटेड बातें हो रही थी। अब आपीय गुणन के गुणधर्म जब पढ़ेंगे तो पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या होता था, हम योग में पढ़ते थे तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है ए बी और बी ए, यही तो बन जाएगा। देखो सिंपल सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 8 इंटू 5 करेंगे तब भी 40 आएगा, या 5 इंटू 8 करेंगे तब भी 40 आएगा। लेकिन अभी मैंने पिछला वाला सवाल जब कराया था वहां पे मैट्रिक्स में मैंने ए बी निकाला था और बी ए निकाला था, तो दोनों मैट्रिक्स क्या सेम आए थे, नहीं ना, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग थे, अतः ए बी नॉट इक्वल टू क्या होगा बी ए के। अर्थात ये हुआ कि जो आपीय का गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। दूसरा क्या था, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि ए बी
सी, ऐसे थे तीन हमारे। अब ये गुणा में चल रहा है तो गुणा में होगा, वो ऐड में था ए प्लस बी प्लस सी था, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में होगी थी ए बी सी। अगर जो तीन मैट्रिक्स ए बी सी गुणा करने लायक हैं तो मैट्रिक्स ए बी का गुणा पहले करके उसमें फिर सी से गुणा करें, या मैट्रिक्स जो है बी सी का गुणा करके फिर ए से गुणा करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अर्थात यह जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसे वितरण नियम जिसे बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब क्या हो गया, मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और दो मैट्रिक्स बी और सी हैं जिनका सम दिया गया है, तो ए जो है इन बी और सी के साथ अलग अलग गुणा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस वाली मैट्रिक्स को हम आगे नहीं ले जाएंगे। जैसे ए से अगर इधर कर रहे हैं तो ए के पास जाएगा तो ए पहले होगा बी बाद में, यहाँ सी के पास जा रहा है ए देखो पहले है सी बाद में, ऑर्डर का ध्यान रखना है। अगर यही बात इस तरीके से होती बी प्लस सी इंटू ए, तब कैसे होता, ये ए अंदर आता तो b इंटू ए होता, ना कि ए बी, क्योंकि अभी आप देख चुके ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो इसलिए ऑर्डर का विशेष ध्यान रखेंगे। प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस भी लगाते हैं, ठीक है। तो c इंटू क्या हो जाएगा a, क्लियर बात ये। और गुणन तत्समक, गुणन तत्समक इसी तरीके से हमने देखा था योज्य तत्समक का। योज्य तत्समक में हमने क्या देखा था, योज्य तत्समक में देखा था उसमें क्या जोड़ दे वही मिल जाए, तो सेम टू सेम गुणन तत्समक में क्या होगा कि इसमें किससे गुणा करते हैं कि हमें यही मिल जाए, तो बताओ किससे, 1 से ही, और 1 यहाँ पे क्या होता है i, तो a इंटू आई इक्वल टू ए, या इसी को हम i इंटू ए भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 1 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 1, दोनों से तो 5 ही आने वाला है। तो अगर कोई पूछे गुणन तत्समक, गुणन तत्समक मतलब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, कि उसमें उसी नंबर से गुणा, मतलब ऐसे नंबर से गुणा कर दिया जाए कि ए प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है हमारा शून्य पी से, जीरो जो होता है अगर शून्य आव्यूह से किसी भी आव्यूह में गुणा कर दिया जाए, किसी भी आव्यूह में, मतलब शून्य आव्यूह गुणे कोई भी आव्यूह, कोई भी आव्यूह, तो वो कितना आ जाएगा, शून्य आव्यूह ही आएगा। अर्थात मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कराने पे, अर्थात जीरो आव्यूह से गुणा कराएं या जीरो आव्यूह में किसी और आव्यूह से गुणा कराएं, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जीरो से पंगा लेने वाला खुद जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, उसमें जो था मल्टीप्लिकेशन निरसन नियम, अर्थात कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम का कैंसिलेशन लॉ इसका पालन नहीं करता है। मतलब अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये जरूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी हो, क्लियर है। या जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये जरूरी नहीं बी इक्वल टू सी हो। हम इसे अब एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल ए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है 0 1 0 0, और बी मान लेते हैं हमारे पास है 2 0 0 0, और सी मान लेते हैं हमारे पास है 1 0 0 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी, तो ए इंटू बी, तो ए बी निकालेंगे। पहली बात तो हमें चेक करना होगा ए बी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो देखो इसका कॉलम्स 1 2 कॉलम्स और रोज इसके 2 रोज, तो कॉलम्स इक्वल टू रोज है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ये हो गई अपनी 2 0 0। मल्टीप्लाई कराते कैसे हैं, ये वाली रोज उठा के इस वाले कॉलम पे रखेंगे, फिर वाली रोज इस कॉलम पे,
तो देखो पहली वाली रो से ये वाली जब इस पे आएगी तो जीरो किस पे जाएगा, 2 पे, तो 0 × 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस लिखते थे ना, फिर 1 0 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 × 0। अब यही वाला पहले वाले पे हो गया, अब ये दूसरे वाले पे जब जाएगा 0 × इस पे जाएगा तो 0 पड़ेगा 0 पे, तो 0 × 0 प्लस 1 × 0, 1 क्योंकि 0 पे पड़ जाएगा। अब सेम काम दूसरे वाले के लिए करेंगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स उठा के मतलब रोज उठा के इस पे ऐसे रख देंगे। तो बताओ 0 किस पे पड़ेगा, 2 पे, प्लस 0 कहेगा 0 पे, और ये 0 0 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 0 है, में भी 0 है तो 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से अगर मैं ए बी की बात कर लूँ तो कितना आ जाएगा, ये 0 ये 0 तो ये भी 0, ये 0 ये 0 तो ये भी 0, 0 0 0 और ये तो 0 है ही। ठीक, 2/2 की एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब निकाल लेते हैं क्या, AC। बताओ AC कितना, 0 1 0 0 और C कितना है 1 0 0 0। क्लियर। अब देखो पहले तो ये चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, अरे होगा, 2/2 की है, और ये वाला उठा के जब इस पे रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट भी कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। तो 0 जाएगा 1 पे, 1 जाएगा कहाँ 0 पे, तो 0 × 1 प्लस 1 × 0। सेकेंड बार इसको उठा के सेकेंड वाले पे रखेंगे तो 0 0 पे 1 0 पे, तो 0 × 0 प्लस 1 × 0। क्लियर। अब ये जो 0 इस पे जाएगा तो 0 × 1 प्लस 0 × 0। अब ये दोनों इस पे जाएंगे तो फिर से वही पुराना मैटर 0 आ जाएगा। तो बताओ ये कितना 1 0 0 1 0 0, तो ये हो गया अपना 0, ये भी हो गया कितना 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ AB की वैल्यू कितनी आई, एक शून्य मैट्रिक्स आई है वो भी 2/2 की, AC की भी कितनी आई है शून्य मैट्रिक्स 2/2 की। दैट मीन्स AB = क्या हो गया AC। लेकिन आप आंखें खोल के देखो क्या B = C है, नहीं है ना, B does not = C। अतः सिद्ध होता है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो निरसन नियम अर्थात कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है। क्लियर, लिख लीजिए। अब हम अगला बताने वाले हैं। अगले में क्या, जैसे कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो दोनों मैट्रिक्स क्या हमारे पास A है और एक मैट्रिक्स क्या है B है, जहां पे A ≠ 0 है और B भी क्या होगा ≠ 0। ठीक, लेकिन जो हमारा मल्टीप्लिकेशन AB है वो 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अभी देखिए हमने आपको दिखाया ना, एक मैट्रिक्स A थी एक मैट्रिक्स B थी, दोनों देखो 0 नहीं है, 0 नहीं है दोनों, लेकिन इनका गुणनफल AB जो है वो एक शून्य मैट्रिक्स I है ना, 0 हो सकता है, लेकिन BA जो होगा वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है तो उनका गुणनफल 0 हो भी सकता है और उनका उल्टा गुणनफल अर्थात क्रम विनिमय करने पर भी 0 आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। क्लियर बात, देख लीजिए। अच्छा, हम पूरे चैप्टर में जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे कैसे हम घातांक के नियम लगाते हैं ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स a की पावर n+1 लिखा है, क्या लिखा है a की पावर n+1, जहां पे a क्या हमारी मैट्रिक्स है, तो जो इसे हम a की पावर n.a भी लिख सकते हैं, अर्थात पहले a की पावर n सॉल्व कर ले फिर a का उसमें मल्टीप्लाई करा दें। जैसे यहाँ पे होता था ना x3, तो x3 को क्या लिख लेते थे x² x या x x। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम अपना फंडा लगा सकते हैं, ठीक। या दूसरा जो है इसी तरीके से जैसे होता है लिखा हो x² x3, तो अगर ये बेसिस सेम होते हैं तो हम ये पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो बताओ ये दोनों ऐड होके 2 + 3 5 हो जाएगा ना x की पावर,
सेम ऐसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर a की पावर m डॉट a की पावर n, अगर दो मैट्रिक्स सेम हो और उनकी पावर अलग अलग हो तो हम उन दोनों मैट्रिक्स की पावर को ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर बात। इसी तरीके से जब हमारे पास इस तरीके की कोई इक्वेशन आती थी x स्क्वायर की 4 पावर 3, तो क्या करते थे हम x स्क्वायर पावर 2 इंटू 3, इस तरीके से करते थे x स्क्वायर इंटू 3, तो ये क्या हो जाता था, यहाँ मल्टीप्लाई होता था। सेम वैसा ही काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर एक कोई मैट्रिक्स A है, उसकी पावर m है और होल की पावर कितनी हो, n हो, तो हम उसे लिख सकते हैं A की पावर m क्रॉस n। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स को। ये ध्यान रखना, जहाँ पे A क्या है हमारे नोट में लिख लो, A इज आवर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉपी में लिख लीजिए।